फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद भावा ट्रिक्स में। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं कौटिल्य जीएस के दौर जो हमारा प्रैक्टिस सेट चला था फ्रेंड्स, उसका सेट नंबर 6 लेके फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने 5 सेट को कंप्लीट कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके कौटिल्य जीएस एकेडमी का जो प्लेलिस्ट बना वहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो भी पेड कोर्स टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और ऐसे भी प्रैक्टिस सेट जो करवाया जा रहा है वो आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। रहमान सर के द्वारा जो है मिल जाएगा, खान सर के द्वारा मिल जाएगा। यानी कि जितने भी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम के जो भी प्रैक्टिस सेट आते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हुए फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन है पहला, ठीक है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला ही क्वेश्चन है सुमेलित नहीं। चलिए देखते हैं। तत्वबोधनी सभा 1839 में, ठीक है, स्थापना बिल्कुल सही है। आर्य समाज 1875 बिल्कुल सही है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 ये भी सही है आपका। प्रार्थना समाज 1868 ना हो के फ्रेंड्स, ये आपका 1867 में हुआ था आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, पांडुरंग जी के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। तो आप पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य में निम्न में से किस एक को शामिल किया जा सकता है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों का कल्याण लागू किया जा सकता है फ्रेंड्स, और ये जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 के मध्य में आपका चालू हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो सबसे पहले जानते हैं नील दर्पण लिखा कितने था फ्रेंड। तो दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण पुस्तक लिखा गया था। और इसकी अंग्रेजी अनुवाद की बात करें तो फ्रेंड्स ये आपके माइकल मधुसूदन दत्त जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी जो होगा सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है सुमेलित करना है फ्रेंड्स। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए समय नहीं मिला, सीधे मिलाते हैं फ्रेंड्स। तो बम्बई 1885 में, तो बम्बई में जो अधिवेशन, ये यहाँ एक तरफ फ्रेंड्स ये आपका कांग्रेस का अधिवेशन दिया हुआ है, इस तरफ दिया हुआ है कि कितने लोगों ने भाग लिया था। तो बम्बई का जो अधिवेशन था फ्रेंड्स उसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। और कलकत्ता का जो 1886 का जो अधिवेशन था उसमें 434 लोगों ने भाग लिया था। मद्रास का जो था फ्रेंड्स उसमें 607 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, और बाकी का बच गया इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में 1248 लोगों ने भाग लिया था। तो आपका ऑप्शन के हिसाब से हो गया 3, 4, 1 और 2। ठीक है, 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन ए ही जो है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन है कि 1893 में स्थापित भारतीय संसद समिति का उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स। तो इसका उद्देश्य था फ्रेंड्स हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करना। तो यही आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि वासुदेव बलवंत फड़के को इतिहास में क्यों जाना जाता है। तो उन्हें इतिहास में इसलिए याद किया जाता है फ्रेंड्स कि 1870 के दशक में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार सजाएं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो CR दास की मृत्यु, तो CR दास की जो मृत्यु थी फ्रेंड्स ये आपका सबसे पहले हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है आपका बटलर कमेटी का गठन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपका 1930 में डांडी मार्च हुआ था। लास्ट में माइकल डायर की हत्या की गई थी। तो आपका 1, 2, 4, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, CR दास की मृत्यु 1925 में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, बटलर की मृत्यु 1927। ठीक है, और डांडी मार्च जो है आपका 1930 में, जनरल डायर को 1940 में हत्या कर दी गई थी। तो आप लोग टाइम पीरियड याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स कि तुर्की आक्रमण की राजपूत राज्यों पर विजय को निम्न में से किस इतिहासकार ने देवी की कृपा माना था। तो तुर्की आक्रमण हुआ था उसको किस इतिहासकार ने देवी का कृपा माना था। हसन निजामी के द्वारा कहा गया था फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बलबन के संबंध में निम्न में से असत्य कथन को पहचान करें। तो बलबन ने 1226 ईस्वी में गद्दी संभाला। ठीक है, तो 1226 ईस्वी में गद्दी नहीं संभाला था फ्रेंड्स, यहाँ पे 1266 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, 1266 ईस्वी में गद्दी संभाला था। बाकी बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित 40 तुर्क सरदारों के दल को समाप्त किया। बिल्कुल सही बात, इल्तुतमिश ने तुर्क चिल्हगामी जो बनाया था उसको इसने रद्द कर दिया था। बलबन के शासनकाल में बंगाल एवं मध्य प्रांत में विद्रोह हुए, ये भी सही है। और बलबन के समय बंगाल में तुगरिल खान ने विद्रोह कर दिया, ये भी सही है। यही है आपका ऑप्शन नंबर ये जो है असत्य कथन है कि 1226 में उसने गद्दी संभाला। नहीं फ्रेंड्स, वो 1266 में गद्दी संभाला था। आगे बढ़ते हैं
10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन को महान राजनैतिक अर्थशास्त्री कहा था? तो ये फ्रेंड्स आपके लेन पुल के द्वारा कहा गया था। ठीक है, लेन पुल के द्वारा हुमायूं को कहा गया था कि जिंदगी भर ये लड़खड़ाते हुए रहा और अपनी आखिरी समय में भी ये लड़खड़ाते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रईयत आला की उपाधि धारण की थी? तो रईयत आला की उपाधि जो है आपके सैयद वंश का वो शासक था खिज्जर खान के द्वारा जो है फ्रेंड्स उपाधि धारण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु, ये उन्होंने किसकी भक्ति पर जोर दिया? तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कृष्ण की भक्ति पर जोर दिया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की तीसरी संगति, ठीक है, अशोक के समय पाटलिपुत्रा में हुई थी। इस अवसर पर त्रिपिटक के किस भाग की रचना की गई थी? तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको मालूम हो गया होगा कि तीसरी संगति जो है अशोक के समय में पाटलिपुत्रा में हुआ था और चौथा जो है आपके कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो पूछा है कि उसमें त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक में किसकी रचना की गई थी? तो ये फ्रेंड्स आपका प्रथम अभिधम पिटक की रचना की गई थी और प्रथम में जो था फ्रेंड्स आपका सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी, ये प्रथम में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य कथन कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो पल्लव वंश की राजधानी पेशावर थी। नहीं फ्रेंड्स, पेशावर नहीं थी, तो यही आपका गलत है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो नवरत्न में जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे फ्रेंड्स आपके चरक नहीं थे। ठीक है, आपके चरक नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसमें आपका एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र, यही आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और इस मिशन का नाम था ईशान मिशन। ठीक है, ईशान मिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, गद्दी बांध जो हाल ही में खबरों में रहा था बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गद्दी बांध जो है फ्रेंड्स आपके जमुई जिले में ही है, बिहार के। आगे हाल ही में चर्चा में रही डोंगरिया कोंड जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो डोंगरिया कोंड जनजाति उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में चर्चा में रहा 95 मैट 5 क्या है? तो फ्रेंड्स ये जो है आपका एक विश्व विरोधी है, विश्व विरोधी जिसको बोलते हैं एंटी जो होता है जहर के लिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस एशियाई देश ने टाइगर प्रदेश के लिए स्थायी विश्व सम्मेलन की मेजबानी किया था? तो टाइगर प्रदेश के लिए स्थायी जो है आपका भूटान ने किया है फ्रेंड्स। ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा क्रिस्टल 2 है एक, तो क्रिस्टल 2 जो है फ्रेंड्स आपका एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया पायरेनीज पर्वत की इन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है। तो पेरेनीज पर्वत जो है फ्रेंड्स आपका फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा निर्धारण करता है। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, फुजियान विमान वाहक पोत का हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश का द्वारा परीक्षण किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका किया गया है चीन के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कि ओरांगुटान कूटनीति रणनीति निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके मलेशिया द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका सतीश कुमार को किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियान किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो ये फ्रेंड्स आपके मध्य प्रदेश से हुए हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है? तो भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम है गोपीचंद ठोटाकुरा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 8वीं एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ये फ्रेंड्स आपका हरमनप्रीत सिंह करेंगे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा मनिया चिवाड़ी के साथ पहला सौर गांव लॉन्च किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए SLCE की परियोजना शुरू की है? तो SLCE परियोजना जो है आपका डेनमार्क के साथ शुरू किया गया फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, पंजाब हिमालय नदियों के बीच स्थित है। तो पंजाब हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के स्थित है।
और असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग के बीच स्थित है फ्रेंड्स। काली और तीस्ता के बीच जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है? तो कोरोमंडल का मैदान जो है पूर्वी दिशा में ही अवस्थित है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श रहती है। नहीं फ्रेंड्स, ये आपका गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपका जाना जाता है पम्पास, और ये शीतोष्ण घास का मैदान है, शीतोष्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो ये फ्रेंड्स आपके सार्गेसो सागर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये फ्रेंड्स आपका अंबाला शहर स्थित, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट से ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पूर्वी तट में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स आपका लाल चट्टानी मिट्टी पाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जल मध्य रूस और अमेरिका के राज्य के बीच स्थित है, यानी कि यूएसए के बीच स्थित है? तो ये फ्रेंड्स आपका बेरिंग जल संधि है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 40 नंबर जो क्वेश्चन हमारा, ऐसी मुद्रा जिसका विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है, तो वो मुद्रा जो है फ्रेंड्स आपका प्रबंधित मुद्रा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर का बुल एंड बियर शब्द का संबंध किससे है? तो बुल एंड बियर शब्द का जो संबंध है ये आपका स्टॉक बाजार से है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, तो वस्तुओं के उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है तमिलनाडु में जोड़ा वर्षा में क्यों होती है? सॉरी, तमिलनाडु में जोड़ा नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तमिलनाडु में जाड़ा में, इसको जाड़ा कर दीजिएगा, जाड़ा में वर्षा क्यों होती है? तो ये लौटता हुआ जो मानसून होता है फ्रेंड्स उसी के लिए होता है, उत्तर पूर्वी मानसून से, तो ऑप्शन बी सही, सी सही हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश को भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है आपका प्रिज्म का। ठीक है, आपने प्रिज्म देखा होगा फ्रेंड्स, ऐसे होते हैं। ठीक है, इसी को प्रिज्म बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक डायोड है, तो एक डायोड क्या होता है? तो एक डायोड जो होता है केवल एक दिशा में चालन करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है कि किस पदार्थ को द्रव्य स्वर्ण कहा जाता है? तो द्रव्य स्वर्ण जो है आपका पेट्रोलियम को कहा जाता है। डोलोमाइट का सूत्र क्या है फ्रेंड्स? तो डोलोमाइट का सूत्र होता है CaMgCO3 2 हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? तो वातानुकूलन में जो है वायु का ताप एवं आर्द्रता दोनों को जो है नियंत्रित किया जाता है। किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा? तो अगर हवा का दाब कम होगा तो ईंधन की अधिक खपत होगी फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि मवेशियों का मुंह फुट रोग किस सूक्ष्म के कारण होता है? तो यानी कि माउथ फुट रोग जिसको बोला जाता है फ्रेंड्स, वो होता है आपका विषाणु यानी वायरस के कारण। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स उसको हम लोग सैकर विधि द्वारा श्वास देते हैं कृत्रिम रूप से। आगे एक्सरे किरणों में समाविष्ट है, तो एक्सरे किरणों में जो समाविष्ट है आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से और लाल नदी के, तो ये आपका असम को जाना जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पानी में अंशतः डूबी घड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो आपके पूर्णांतिक परिवर्तन के कारण जो भी चीज़ें मुड़ी हुई प्रतीत होंगी फ्रेंड्स वो आप मारिएगा सीधे पूर्णांतिक परिवर्तन। आगे जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो होता है फ्रेंड्स, जब वो मर जाता है इसका कारण क्या होता है? तो उसका प्रासरण प्रधात हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रासरणी प्रधात हो जाता है। आगे कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखती है? तो अमीबा से जो समानता रखती है आपका जो है फ्रेंड्स WBC भी रखती है और प्लेटलेट्स भी रखती है, यानी कि दोनों हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी प्लस सी दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में पानी नहीं होता बल्कि तरल होता है। जो पानी आ जाता है उसको लार ग्रंथि से स्रावित होती है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है कि लोएस पठार स्थित है? तो लोएस पठार जो है फ्रेंड्स आपका स्थित है चीन में। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है? तो वो जो परिवर्तन निहित है फ्रेंड्स आपका सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक हैं?
तो वो प्रतिरोधी यौगिक इनलोरॉक्सिलेनोल है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि अमरबेल कस्कुटा क्या है, तो अमरबेल कस्कुटा जो है फ्रेंड्स आपका पूर्ण तना परजीवी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 62 नंबर क्वेश्चन है पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, तो ये फ्रेंड्स आपका हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं, तो ये फ्रेंड्स आपके पंचमढ़ी को कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है, तो अंतारा जो है फ्रेंड्स आपका इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी। यूरोसील पाया जाता है, तो यूरोसील जो होता है फ्रेंड्स आपके आरएनए में पाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक द्वारा होता है, तो ये फ्रेंड्स आपका पेशीय ऊतक द्वारा होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है, ठीक है, तो जब नीचे उतरता है फ्रेंड्स तो वो सीमांत वेग होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है, तो फ्रेंड्स वो उसमें फेरस ऑक्साइड अगर मिलाएंगे तो हरा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह संबंध किससे है, तो ये बॉयल्स के नियम से संबंधित है फ्रेंड्स, 69 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन मानव शरीर में ग्रीवा के सुरुकों की संख्या कितनी होती है, तो वो फ्रेंड्स आपका 7 होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित हैं, तो ये एस्बेस्टोसिस से प्रभावित रहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 72 नंबर क्वेश्चन कोशिकाओं के आर पार गैसों के संचलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसको विसरण कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीडा नहीं फ्रेंड्स, इसको गिद्धा कर लीजिएगा। गिद्धा नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये फ्रेंड्स आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बथुकम्मा उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, तो बथुकम्मा उत्सव जो है तेलंगाना से संबंधित, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ठीक है 76 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी समितियां की युग्म सम्मिलित नहीं है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। आगे मालेगांव समिति जो है माइक्रो फाइनेंस से संबंधित ही सही है। तारपोर समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित, ये भी सही है। राजद चलैया समिति भारत में कर सुधार से संबंधित था, ये भी सही है। नरसिम्हन समिति उर्वरक कंपनियों का विनिवेश, यही आपका गलत है फ्रेंड्स, ये बैंकिंग से संबंधित था नरसिम्हन समिति। तो पूछा है कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, वह है, तो कैबिनेट शब्द का जो उपयोग हुआ है एक बार अनुच्छेद 352 में हुआ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो वो फ्रेंड्स आपके अनुच्छेद 110 में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, तो इसमें से जो सही नहीं है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, यही आपका डी है। ठीक है, इसका भारत का राष्ट्रपति ना होकर बल्कि सुप्रीम कोर्ट होता है फिर। ठीक है, तो 79 का आपका सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट होता है, राष्ट्रपति ना होकर। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन इनमें से किस संशोधन द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, तो ये आपका 69वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था फ्रेंड्स, दिल्ली 1991 में। ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स ये भंग किया जाता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा और अनुच्छेद 85 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 82 की तरफ फ्रेंड्स। 83 नंबर क्वेश्चन है कि लेखादान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, तो संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, और इसका जो है व्याख्या है 116 में, अनुच्छेद 116 में, याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार कैसा अधिकार है, तो ये जो है फ्रेंड्स आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20 और 21 को छोड़ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है, तो सबसे पहले की अगर बात करेगा तो आपके उप प्रधानमंत्री आते हैं ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, तो विश्वास प्रस्ताव रख सकती है फ्रेंड्स, बाकी कोई नहीं रख सकता। आगे यहाँ से आपके फ्रेंड्स थोड़े से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि कोई फल विक्रेता 15 आम बेचकर 20 आमों की लागत वसूल लेता है, फल विक्रेता की लाभ प्रतिशत निकाले। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि यहाँ से लाभ निकालना है, तो क्या करना, सिंपल सा, इसमें कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, 15 आम बेचा है, 20 आम का लाभ लिया है, तो टोटल हमको सीपी कितना है, तो आपका 5 आम का फ़ायदा हुआ है, 15 आम बेचा है। ठीक है, इसको यहाँ से 100 कर लीजिएगा, इसको जब काटिएगा तो आपका 33 सही
33.33% आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर का चुने, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इसका लघुत्तम समापवर्तक 48 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो इसको हम लोग ऑप्शन के हिसाब से कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसको ऑप्शन के हिसाब से कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, पूछा कि योग कितना होगा। 48 है तो इनका योग कितना होगा दो संख्याओं का। तो इसको पहले क्या कर लेंगे, 2 × 3 कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद योग 48 होगा। चलिए 3 दूनी 6 हो गया और 6 के बाद ये 48 हो गया। इसको कितनी बार में जाएगा फ्रेंड्स? 8 बार में। ठीक है, अब पूछ रहा है इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो आप जोड़ लीजिए कितना योग हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका योग हो जाएगा 3 और 2 5 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिएगा, 3 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया। अब 5 × 8 कर लीजिएगा तो 40 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, श्रृंखला के अंत में कौन सी संख्या होगी? तो श्रृंखला के अंत में जो है फ्रेंड्स, ये आपको पता होगा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, घटते जा रहा है फ्रेंड्स। कितना घट रहा है? 37 है। 37 के बाद कितना घटा है? 88 का क्वेश्चन है। 37 के बाद कितना घटा है? तो -8 हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ से -7 हुआ है, -7 हुआ है, यहाँ से -6 हुआ है, यहाँ से -5 हुआ है। तो लास्ट में आपका क्या होगा? 8 7 6 ऐसे करके घटते जा रहा है। तो 88 का आपका ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शेष सभी से भिन्न है? तो कौवा, कबूतर, तोता, बत्तख। ये कौवा, कबूतर और तोता जो है फ्रेंड्स आपका उड़ सकता है, लेकिन बत्तख नहीं उड़ सकता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब √12 + 2 ये जो है बारंबारता का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये जितने दूर जाता रहेगा, या इसको आपको इसका मान होता है 4 × 3 कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ये प्लस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा तो हमेशा इसका आंसर जो है 4 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दे तो नई संख्या का औसत क्या होगा? तो ये फ्रेंड्स ये भी सिंपल है, आपका बरसते 84 हो जाएगा। ठीक है, 7 है। ठीक है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा? बरसते 84 हो जाएगा। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। सी यू टुमारो विदाउट। ठीक है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। सी यू टुमारो विदाउट फेल। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 93 टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका टू रिवेल, यानी कि कोई चीज़ अगर दबा हुआ है तो उसको बाहर निकालना। आगे बढ़ते हैं। कोई चीज़ दबा हुआ है यानी कोई बात छिपा हुआ है उसको बाहर निकालना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का आपका क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन, लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि क्या कहा जाता है उनको? तो उनको ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है फ्रेंड्स। आगे फूंक से पहाड़ उड़ा देना। ठीक है, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? तो फूंक से पहाड़ उड़ाने का मतलब है फ्रेंड्स कि बड़ी बड़ी बातें करना। ठीक है, डींगे हाँकना। आगे बढ़ना है। 96 जो पृथ्वी से संबंध है वाक्यांश के लिए इनमें से एक सही शब्द क्या होगा? तो भूधर होता है फ्रेंड्स। और पार्थिव, पृथ्वी से जो है उसको पार्थिव कहते हैं। भूधर जो होता है आपका जो पहाड़ होता है उसको भूधर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 97 नंबर क्वेश्चन, संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और सदा तरसता ही रह जाता है, संपन्न के विलोम शब्द से उक्त वाक्य पूर्ण कीजिए। संपन्न का जो है विलोम शब्द होता है फ्रेंड्स आपका विपन्न। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है? तो ये फ्रेंड्स आपके जूल के नियम के अनुसार ऑप्शन ये सही हो जाएगा। केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को किससे अलग किया जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपके कोशिका द्रव से अलग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे किस स्थिति में जाना जाता है? तो इसको व्यापार अधिशेष के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स। और ये आपका 100 क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ये आपका कौटिल्य जीएस के द्वारा, और सेट नंबर 6 जो है कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।